बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इन वीडियोस में हम देखेंगे C++ इन उर्दू फॉर एजुकेशन पर्पस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मुतल्लिक अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है? जो भी हम कोड लिखेंगे, कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, वो हम नॉर्मल इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, नॉर्मल उर्दू में नहीं लिखेंगे, बल्कि कोई मखसूस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। मसलन C++ है, जावा है, पाइथन है। ए सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल यूज टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक तरह का सेट यानी कि जिसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंट, CF, Cout, इस तरह इनपुट आउटपुट, इस तरह किसी वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल का निशान डालेंगे, जितनी भी चीज़ें उसकी होंगी वो एक तरह का सेट बन जाएगा। तो फिर इसको पढ़ते हैं ए सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल, यानी कि एक वर्ड्स और सिंबल का जो सेट होता है वो मिलके क्या होता है कि एक प्रोग्राम लिखा जाता है, और उसको जिसके अंदर हम ये लिखते हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर। तो ये एक ज़रिया है किसके दरमियान कम्युनिकेशन करने का, कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफाइन द रूल्स फॉर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसके अंदर कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज अवेलेबल हैं कि आप उसके अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं। ए प्रोग्रामर सेलेक्ट्स ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द प्रोग्राम। तो जिस तरह का उसने प्रोग्राम टाइप करना है, लिखना है, या जिस तरह का उसका प्रॉब्लम है, उसको देखते हुए एक प्रोग्रामर क्या है कि एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो तरह के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या है? ए लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू हार्डवेयर एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड द लो लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर के नज़दीक हैं, कंप्यूटर को समझना, कंप्यूटर का उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना आसान है, तो वो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। दीज लैंग्वेज आर डिफ़िकल्ट टू यूज एंड रिक्वायर डीप नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हमारे लिए ये कह रहा है कि ये लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है कि इसको हम समझ सकें, इसके लिए हमें हार्डवेयर का डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन लैंग्वेजेस एंड असेंबली लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज के अंदर दो टाइप हैं, एक मशीन लैंग्वेज है और एक असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज क्या है? टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो बाइनरी फॉर्मेट में लिखा जाता है। बाइनरी मतलब 0 या 1 के फॉर्मेट में, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं कि ये मशीन लैंग्वेज है। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। यही बस वाहिद लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकता है। ए प्रोग्राम रिटन इन अ मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर। तो इस लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा है वो बहुत तेज़ एग्जीक्यूट होगा, फास्ट होगा। द प्रोग्राम रिटन इन अ मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। जो भी हम प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होता है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज है। प्रोग्राम रिटन फॉर द टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट बी रन एनदर टाइप ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कि जो भी सिस्टम के अंदर हमने जिस कंप्यूटर के अंदर वो लैंग्वेज लिखी है वही उसी के अंदर इस्तेमाल होगी, यानी कि वो डिपेंड हो जाता है मशीन के ऊपर। उसके बाद क्या है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ वन स्टेप हायर दैन द मशीन लैंग्वेज। लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ा स्टेप आगे की बात है, यानी कि उससे थोड़ी एडवांस है। द असेंबली लैंग्वेज यूज इंग्लिश लाइक वर्ड्स इंस्टेड ऑफ द मशीन इंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो हम मशीन लैंग्वेज के अंदर 1001 की फॉर्म में मशीन के लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन देते थे, वो अब हमने इंग्लिश के लफ्ज़ के अंदर देने हैं, जैसे ऐड, ADD, या डिलीट, DEL, इस तरह। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है? ए टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज इंसानों के नज़दीक हैं, यानी कि इंसानों के नज़दीक होने का मतलब यह है कि जो इंसान आसानी से समझ सकते हैं उस चीज़ को, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। द इंस्ट्रक्शन इन दीज लैंग्वेज आर सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज सच एज इनपुट एंड प्रिंट। तो इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है वो बिल्कुल इंग्लिश की तरह होती है, यानी कि जो इंग्लिश के लफ्ज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट, तो जो हमें पता चल रहा है इनपुट का मतलब क्या है कि कोई चीज़ हमने इनपुट करनी है, और प्रिंट का मतलब क्या है कि कोई चीज़ प्रिंट करनी है, यानी कि इस तरह जो इंसान इजीली समझ सकें कि इंस्ट्रक्शन क्या देनी है। अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को राइट करना, मॉडिफाई करना बहुत आसान है।
हाई लेवल लैंग्वेजेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज: प्रोसीजर लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज को फिर आगे मुख्तलिफ कैटेगरी में इस्तेमाल किया गया है, जिसको कहते हैं प्रोसीजर लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जिसको ओप भी कहते हैं, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस। प्रोसीजर लैंग्वेज क्या चीज़ है? प्रोसीजर लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज या 3GL। हम इसको थर्ड लेवल लैंग्वेज कहते हैं या थर्ड GL लैंग्वेज कहते हैं या थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। इन दीज लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये किस तरह की लैंग्वेज है कि इसके अंदर कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन देनी है वो प्री डिफाइंड है। मसलन आपको सिर्फ ये करना है कि आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई लैंग्वेज है उसके अंदर उन्होंने सिर्फ एवरेज मालूम करना है या सम मालूम करना है, तो उनको एवरेज या सम का फार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि उसके अंदर प्री डिफाइन है, सिर्फ आपने उसको कॉल करना है कि मुझे ये काम चाहिए। ईच इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो इसके अंदर उसको बताता है कि आपने ये काम कैसे करना है और क्या करना है। फोटोन। सम मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजर लैंग्वेज आर फोटोन है, बेसिक है, कुबाल है और पास्कल है और सी है। आप इसको थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं देखता हूँ इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ए टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इन विच अ प्रोग्राम इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। कि ऐसी लैंग्वेज जिनके अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं वो ऑब्जेक्ट की बेस बना के लिखा जाता है, यानी कि अगर हमने किसी भी चीज़ को डाटा कलेक्ट करना है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता है, उसके ज़रिए डाटा हम एंटर करते हैं, डिलीट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, अपडेट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट क्या है? वो फंक्शन भी हो सकता है, वो डाटा का कलेक्शन भी हो सकता है। इट मे रिप्रेजेंट अ पर्सन, वो एक आदमी भी हो सकता है, थिंग्स चीज़ हो सकती है, प्लेस जगह हो सकती है, इन रियल वर्ल्ड सच एज स्टूडेंट स्टूडेंट हो सकता है, कार etc। यानी कि कार का अगर हमें डाटा एंटर करना है तो कार के मतलब सारा डाटा होगा, स्टूडेंट के मतलब अगर डाटा एंटर करना है तो स्टूडेंट होगा। यानी कि स्टूडेंट का एक हम क्या करेंगे, सांचा बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बना लेंगे कि जो भी स्टूडेंट की बेसिक मालूमात हैं, उसका नेम होगा, रोल नंबर होगा, फ़ी होगी, सेशन होगा, कोर्स हो गए, ये चीज़ें। तो ये हमने डाटा बना के रख दिया। अब जितने भी स्टूडेंट आते जाएंगे हर एक को वो सांचा देते जाएंगे कि आप अपना डाटा इसमें फिल करें, आप इसमें डाटा फिल करें, यानी कि उसके आगे ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि एक चीज़ का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसको बार बार हम यूज़ करते जाएंगे जितने भी उसके ऑब्जेक्ट बनाने हों। In OOP, data and all possible function on data are grouped together. Object oriented programs are easier to learn and modify. तो इसके अंदर जो प्रोग्राम है उसको मॉडिफाई करना आसान है और समझना भी आसान है। फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अप्रोच के अंदर तो उसके फीचर क्या हैं? एक उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? वो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। कि कोई भी चीज़ हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसको ऑब्जेक्ट की बेस पर बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या? कार हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जिसके मतलब हमने डाटा एंटर करना है, लाइब्रेरी के मतलब, स्कूल के मतलब, पर्सन के मतलब, कोई भी चीज़ हमने जो एंटर करनी है वो एज ऑब्जेक्ट के तौर पर हम उसको लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी दैट कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड फंक्शन। और उस ऑब्जेक्ट के फिर क्या होता है? डाटा होता है, फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्सन का लेता हूँ तो पर्सन क्या करता है? वो उसके अगर फंक्शन की बात करें, वो दौड़ता है, वो खाता है, वो पीता है, वो आता है, वो जाता है, वो काम करता है। लेकिन उसके प्रॉपर्टी में क्या होगा या उसके डाटा में क्या होगा? उसका नाम होगा, उसकी एज होगी, इस तरह उसका सेक्शन होगा, उसका जेंडर होगा। अगर वो क्लास में पढ़ता है तो सेक्शन, कोर्सेज, इस तरह जितने भी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एक पर्सन से रिलेट कर रही होती हैं, तो वो एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट जो है वो है क्लासेस। क्लासेस में क्या है? क्लासेस आर डिज़ाइन दैट आर यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। कि क्लास एक चीज़ था, एक तरह का डिज़ाइन है, एक तरह की इस तरह की सोच है कि वो एक तरह का डिज़ाइन है, उसके अंदर रह के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इनके क्लास से बाहर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। वो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिज़ाइन द क्लासेस टू क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो वो क्या करता है? ये डिफरेंट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें क्लासेस के ज़रिए। द प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर स्पेसिफाइड इन क्लासेस। तो जो भी हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, फंक्शन, डाटा डिफाइन करना है कि यानी कि मैंने हर एक का नेम लेना है, हर एक की ये एज लेनी है, जेंडर लेना है, सेक्शन लेना है, वो हम इसके अंदर रहते हुए, क्लासेस के अंदर रहते हुए डिफाइन करते हैं। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, कि जिस तरह रियल वर्ल्ड में मॉडल बनते हैं कि इस चीज़ से ये, इस चीज़ से ये, यानी कि पहले एक बाप है, उसके आगे ये बेटे हैं, इस तरह पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप, या किसी के पास एक जो दो चीज़ है वो चीज़ें इसके अंदर हमें ऊप के अंदर नज़र आती हैं। रीयूज़बिलिटी में भी यही है कि जो भी चीज़ हमने ऑलरेडी एक कोड बना दिया है, बजाय कि सिर्फ वो कोड उधर रहे, हम हर जगह उसको इस्तेमाल करते हैं, कर भी सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। यानी कि पीस ऑफ कोड होता है, एक तरह का छोटा सा मॉड्यूल बन जाता है, हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन हमने कोई एक फंक्शन बनाया है प्रिंट का, तो प्रिंट का फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आपने लिखा है बस वहीं इस्तेमाल हो, वो हम किसी और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं और जगह भी उसको कॉल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग,
तो ये भी इसका बहुत अच्छा फीचर है कि इसके अंदर कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोग्रामिंग की है या कुछ ऐसा डाटा होता है जिसको आप हिडन रखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का भी ऑप्शन है, जिसको हम आगे देखेंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ये आप लफ्ज़ देख सकते हैं, इनकैप्सुलेशन। जिस तरह कैप्सूल होता है उसके अंदर जो भी मेडिसिन होती है वो कवर होती है, नज़र नहीं आ रही होती। इसी तरह वही चीज़ है कि कैप्सूल बना के एक चीज़ हाइड कर दी जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म इसका बहुत मशहूर फंक्शन है। पॉलीमॉर्फिज्म एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव इन अ मल्टीपल वे। तो एक ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है तो उसके बिहेव अलग अलग होते हैं, यानी कि जहाँ उसको कॉल किया जाता है वहाँ जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है उस लिहाज से वो बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया है शेप का, तो शेप का हर दफ़ा उसने एरिया प्रिंट करवा देना है। तो जब उन्होंने को सिर्फ एक चीज़ का डाटा दिया जाएगा, एक चीज़ का तो डाटा नहीं होगा, एरिया तो नहीं निकलेगा। ज़ाहिर सी बात है, दो चीज़ें होंगी तो उसकी और आउटपुट आएगी, तीन चीज़ें होंगी तो और पुटअप आएगी। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ एक लेंथ दी जाती है तो उसकी लंबाई आएगी। ऑब्जेक्ट तो शेप का ही बना हुआ है। फिर अगर उसको दो दी जाती हैं डाटा, यानी कि एक लेंथ और एक हाइट, यानी कि विथ और हाइट, तो फिर उसका एरिया आएगा। अगर तीन चीज़ें दी जाती हैं, लेंथ हाइट विथ, यानी कि लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, तो वो क्यूब का आएगा। इस तरह यानी कि ऑब्जेक्ट तो एक ही होता है, लेकिन जैसे जैसे उसको डाटा प्रोवाइड किया जाता है वैसे वैसे उसकी शेप्स चेंज होती रहती हैं।